Thank you, everybody. Good evening, good evening, good evening. आज ट्यूसडे, मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है। हाँ, हम लोग सब मिले हैं। तो इनिट टू यूनिट प्लेटफॉर्म में हम लोग, पहली बात तो है जैसे कि हमारे गौतम सर आपका म्यूट हो गए। हाँ, हम लोग कुछ फाउंडर ऐसे हैं जैसे अर्घव बनर्जी जी है, फिर विजय मैम। विश्वनाथ जी आपका माइक म्यूट कीजिए। ओके, तो हम लोग क्या है कि हम लोग प्लेटफॉर्म को यूज करते करते प्लेटफॉर्म में आके हमें कैसे बात करना है, कैसे 10 आदमी के साथ बोल्डली एक साथ मीटिंग को आगे बढ़ाना है, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं, लेकिन जितना सीखे हैं हम बाकियों को सिखाना चाहते हैं। तो उसमें आप लोगों का साथ हमें चाहिए। जब आप लोगों को हमारे आज का कोहोस्ट या रोज का जो भी कोहोस्ट होंगे वो बुलाएंगे, माइक्रोफोन ऑन करके कृपा करके आप आइएगा और 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो आप बात कीजिए रेगुलर बेसिस। जब हम लोग बात करेंगे ना एक दूसरे के साथ, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तब हम एक के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरा के बाद तीसरा प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम परफॉर्म कर पाएंगे। हमें 10 लोग पहचानेंगे। ओ कनेक्ट की बिजनेस में, ये सॉरी ऑन पैसिव की बिजनेस में ओ कनेक्ट हमारा ऐसा एक टूल्स है जिस टूल की हेल्प से हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं। ये एबिलिटी इस टूल्स में है। इसीलिए एस सर इसी टूल्स को सबसे पहले लॉन्च किए हैं। बोला जाए तो और शायद थोड़ा बहुत टाइम लेते एस सर, लेकिन एस सर पहली टूल्स के हिसाब से वो कनेक्ट को लॉन्च किए, इसीलिए कि हम एक दूसरे से को पहचान पाए, जान पाए। आज अर्घव बनर्जी जी यहाँ है। वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उड़ीसा में उनका जॉब है। उड़ीसा में रहते हैं अर्घव बनर्जी एंड रोमा दास, द कपल, ग्रेट कपल। उन्हें हम लोग आज जानते हैं थ्रू कनेक्ट, वर्चुअली। तो ये पहचान हम सब बनाएंगे। तो इसी टारगेट के साथ सुपर्णा मैम इस प्लेटफॉर्म को बनाए। तो हम लोग सुपर्णा मैम का आभारी हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को बनाया और हमको सिखाएंगे और सीख के हम पूरा दुनिया में छा जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड, टुडेज सेशन। आज का सेशन का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, टेक्नोलॉजी है। और आज का को होस्ट है द ग्रेट को होस्ट। बहुत माने उनका लर्निंग एटीट्यूड देखने लायक है। वो सीखने में माहिर है। मिस्टर राजेश कुमार दास ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, इसलिए वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश दास रोज को होस्टिंग नहीं करेंगे। उनका भी जॉब है, वो आउट स्टेशन में रहते हैं। हम लोग और को होस्ट निकाल के लाएंगे। तो यहाँ कैसे क्या को होस्टिंग हो रहा है, कैसे कहाँ गलती हो रहा है, हम लोग सीखेंगे डेली बेसिस। हर एक फाउंडर सीख के नेक्स्ट टाइम हम अपील करेंगे कि हाँ आज का को होस्टिंग या फ्राइडे का को होस्टिंग मैं करूंगा।
इस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो सब कोई एकदम फटाफट फटाफट आगे चले आएंगे। तो ठीक है, आज अभी मैं इस मंच को हैंडओवर करना चाहता हूं राजेश दास जी के हाथ में। राजेश दास जी, मोस्ट वेलकम। और अभी मंच आपका इंतजार कर रहा है, आप मंच में आइए और इस मंच को संभालिए। थैंक यू। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गौतम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्व फील करता हूँ जब इस तरह का कमेंट कोई भी आदमी अपने ऊपर सुनेगा, अच्छा लगता है। जो भी मैं अपना 100% कोशिश करूंगा, करता हूँ, जिससे कि कहीं भी आप सभी को कोई तकलीफ ना दूं, चाहे मेरे बोलचाल में हो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है हमारे इनिट टू यूनिट ग्रुप में। आज के सेशन में व्हाट इज टेक्नोलॉजी आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, अभी बहुत कम ही पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर पाए हैं अभी तक। 24 मिनट का टाइम ओवर हो चुका है। एनीवे, जितने भी हम ही लोग हैं करीब के हैं, और हम ही लोग आज का कार्यक्रम यहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होगा तो नॉलेज ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि आज के टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में काफी सारा स्टडी करना पड़ता है, होता है, और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार होता है। तो मैं मानता हूँ कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो मस्ट पीपुल के पास पहुंचे, बहुतों का फायदा हो, तो बहुत दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। तो आज के प्रेजेंटर, इस ग्रुप के जन्मदाता, हमारे बहुत करीबी मिसेस सुपर्णा सिंह, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के टॉपिक के ऊपर आप अपना शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम सुपर्णा सिंह जी। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को टीम यूनिट टू यूनिट ग्रुप में दिल से स्वागत करती हूँ। एक क्या बोलूं, एक ट्राई, जो बिजनेस में हम हैं, तो इस बिजनेस में है सबको एक साथ लेने का एक इच्छा। मैं एस सर का जो सोच, इस सोच के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम में जो क्वालिटी है इसमें और भी क्वालिटी दूसरों में भी आए, दूसरों से भी कोई सोच के साथ हमने इस शुरुआत की है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगता दिल को, लेकिन ठीक है, ट्राई करेंगे ही जितना भी हो। तो सभी को वेलकम है सेशन में। और मैं आज जो टॉपिक है व्हाट इज टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, शायद जितना भी हो मेरा जो नॉलेज है वही मैं आज शेयर करूंगी सभी को। तो थैंक यू सबको। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताऊं, जे टेक्नोलॉजी क्या है। प्राचीन दुनिया में टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, बहुत पहले। लेकिन 3 मिलियन वर्ष पहले पत्थर का जो औजार आविष्कार शुरू हुआ था, तब से टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हुआ है। धीरे धीरे धातु, पत्थर, चमड़े और भी बहुत सारी चीजों से औजार बनाना शुरू किए थे। मेसोपोटामिया में के युग में मेसोपोटामिया वासियों ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, खोज। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट किया था पहले। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो एक गोल चीज होता है, वो पहले आविष्कार हुआ था वहां पर। उसके बाद फसलों का सिंचाई करने वाला मशीन भी आविष्कार हुआ था उसी टाइम में। उसी टाइम आया लोहे का हथियार, कपड़ा बुनना स्टार्ट किया वही युग में। जैसे कुछ वर्ष पहले टेलीफोन
फैक्स मशीन और मेल, यही तक सीमित था टेक्नोलॉजी। अभी के जमाने में ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भी सोशल मीडिया जैसे बहुत सारे डिजिटल उपकरणों के साथ अभी हम लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को वास्तविक दुनिया से दूर कर देते हैं, लोगों को आलसी बना देते हैं। लेकिन ये बात तो हम सभी को मानना पड़ेगा कि हर चीज में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को बदल कर रख दिया है, जिससे ये अधिक आसान भी हो चुका है, बहुत सुगम भी हो चुका है। आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे बहुत समय बचाती है, चाहे वो हमारी कंप्यूटर कंट्रोल कार हो, लिफ्ट हो, एक्सीलेटर हो, बैंकिंग या एटीएम से नगद प्राप्त करना हो, वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोना हो, हर जगह में हमें टाइम बचाता है, बहुत समय को सेव करता है। 2050 में ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है जो अभी तक शुरू हो चुका है, हम लोगों को पता है, एआई टेक्नोलॉजी। 2050 तक एआई हर जगह को फैल जाएगी, जितनी भी दुनिया है सब जगह में एआई का दुनिया हो जाएगा। तो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के बिना जीवन कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में लगभग हर चीज को प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में इतना आसान बना दिया कि हमें इतना सुख सुविधा दे दिया कि पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। कुछ खरीदना हो तो जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। बच्चे का ट्यूशन जाना नहीं पड़ता, आजकल घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। मेरे बेटा कर रहे हैं अभी नीट के लिए तैयारी, घर में बैठ के कर रहा है। बाहर का खाना खाना है तो जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से घर में दे के चला जाता है। डॉक्टर के पास जाना है, ऑनलाइन बुकिंग कर लो, ऑनलाइन डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं आपको। तो किसी को पैसा भेजना हो ऑनलाइन भेज देते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन में काम होते हैं। जहां पहले जमाने में कुछ काम करने में हमें 8 से 10 घंटा लगते थे, इलेक्ट्रिक बिल देने जाना पड़ता है, याद है अभी तक। लेकिन अभी कुछ सेकंडों में हो जाता है इलेक्ट्रिक बिल देना। पहले के समय में चिट्ठी देना पड़ता है, देते थे कोई, पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी मैसेज पहुंचाने में सेकंडों में, व्हाट्सएप मैसेंजर पे। तो टेक्नोलॉजी की द्वारा कम्युनिकेशन भी बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे जूम, ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठ के वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी जैसे ओ कनेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं ओ कनेक्ट में। किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाता है कौन? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारा टाइम एंड मनी भी बचाते हैं। टेक्नोलॉजी अभी के जमाने में इंसान की तरह काम भी करते हैं, मतलब जो काम पहले इंसान करते थे अभी टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी से काम होता है। देश दुनिया को विकास के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही तरीका से यूज करना भी जानना है। इस आधुनिक दुनिया में एक देश को दूसरे देश से अगर मजबूत बनना है तो टेक्नोलॉजी के आविष्कार बहुत आवश्यक है। क्या हमने कभी सोचा टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? नहीं तो एक बार जरूर सोचना चाहिए। मोबाइल से लेकर सैटेलाइट तक, पर्सनल कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर जगह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को एक अहम किरदार निभाती है और हमारे जीवन आसान बनाती है। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी को हम मानव जाति के लिए, विकास के लिए यूज करें। टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी लोगों को आपस में जुड़ते हैं और जिंदगी को आसान बनाती है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से नई स्किल सीख पाते हैं। मिलो दूर बैठे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार से बातें कर सकते हैं घर में बैठ के। टेक्नोलॉजी में सबसे अगर वर्ल्ड में नंबर 1 है कौन? जापान। और इंडिया का पोजीशन है 6 नंबर पोजीशन में है इंडिया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है,
सोलर पावर टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी दिन बे दिन चेंज होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। 1995 में जब मोबाइल पहले हुआ था, उससे पहले क्या था, टेलीफोन। तब एसटीडी में कॉल करने जाते थे हम लोग, एसटीडी बूथ में जाके कॉल करते थे। अभी वो बूथ नहीं है, किसी के कहीं पे देखा नहीं पड़ता, अभी सबके हाथ में मोबाइल है। 2012 में 4G आए थे, लॉन्च हुए थे। अभी अक्टूबर 1 में 2022 में 5G आ गया है। अभी 5G का जमाना, और क्या बोलूं, अभी तो एआई का जमाना। एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं हम लोग एक कंपनी के साथ, ऑन पैसिव, ये भी एआई टेक्नोलॉजी के साथ। डिजिटल दुनिया है जहां बहुत टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ता है हम लोगों को। हम लोगों में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन देखिए इस कंपनी में आके अभी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ जानना शुरू किया है। लेकिन क्या है, जो नहीं जानते थे वो भी जानना है, कुछ ना कुछ, ज्यादा कुछ नहीं जानना है तो टेक्निकल पार्ट थोड़ा बहुत तो सबको सीखना है। और मेरा एक हैबिट है कि जानना, जितना दूर सब कुछ नहीं जानू मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं जानने की कोशिश की। तो यही था मेरा शेयरिंग। में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैं शेयर किया। तो थैंक यू। ओवर टू राजेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्यादा नहीं कहा, आपने पूरा ही पिटारा खोल के रख दिया। पिटारा समझते हैं ना, मतलब एक जो बोझा होता है उसमें पूरा सामान होता है, तो उसे खोल के रख दिया आपने। देखिए, सभी को मालूम है ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये डाटा जो आपने तैयार किया ईयर वाइज, और आपने जो हमारे साथ इसको शेयर किया, सही में हमें हमें पता ही नहीं हम लोग किस तरह से ये टेक्नोलॉजी के चारों तरफ से हम लोग गिर चुके हैं। और हमारा दिन चर्चा यहीं से शुरू होता है और यहीं पे जाके खत्म होता है। कितना अजीब लगता है। एक समय था जब मनी ऑर्डर करना पड़ता था, एक मनी ऑर्डर पहुंचने में कितना समय, कितना वक्त लगता था। और आज का दिन है, आज टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग घर में बैठ के जॉब कर रहे हैं। और बाकी सब आपने जो कहा, बहुत अच्छा शेयरिंग मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद रहेगा आपसे इसी तरह से आपका एक एक शेयरिंग हम लोग बड़े मन लगा के सुने, क्योंकि आप इस शेयर को रखने की पहले आपने पता चलता है कि आपने कितना स्टडी किया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। सुपर्णा मैम के शेयरिंग के बाद मैं सबसे पहले सुपर्णा चक्रवर्ती को बुलाना चाहूंगा। आप आइए, अपना शेयरिंग रखे हमारे साथ आज का। थैंक यू विश्वनाथ चक्रवर्ती। थैंक यू राजेश सर। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूं, हाउ इज द जोश। जोश तो सबके पास ही है। कल जब पॉपअप मैसेज आया, वो पॉपअप देखने के बाद जोश और दुगना हो चुका है। वही शेयरिंग में गौतम सर के साथ कल रात को शेयर कर रहा था। तो इतने टाइम में सुपर्णा मैम का बात सुन रहा था। सुपर्णा मैम के पास इतना सारा नॉलेज है, और उनके साथ साथ ये जो ई नीड टू वी नीड का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, उन्होंने जो बनाया है, उनके लिए तो हम लोग सुपर्णा मैम और गौतम सर का बहुत शुक्रगुजार हूं। तो कुछ बोलने का पहले तो मैं बताना चाहता हूं, सुपर्णा मैम तो फुल ऑफ पैकेज है। मैं क्या बोलूं, मैं जितना सुनूं
उतना ही मैं नॉलेज गैदर करता रहा हूँ उनके साथ। जितना भी मैं बातें करता हूँ गौतम सर के साथ, जितना भी मैं बात करता हूँ, मतलब ऐसा लगता है मैं सुनते ही रहूं, नॉलेज गैदर करते ही रहूं। सुपर्णा में हमारा गौतम सर फुल पैकेज है। तो आज का जो टॉपिक रखा गया है उसका पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती है, बोंगाईगांव असम से बिलोंग करता हूँ। टेक्नोलॉजी का संबंध में सुपर्णा मैम जो बोली वो तो सारा मसाला वहां पे डाल दिए, लेकिन आज मैं सिर्फ ओ कनेक्ट के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। इतना कुछ मैं जानता नहीं हूँ, जैसे मैं सुपर्णा मैम गौतम सर के साथ बातचीत करके जितना मैं नॉलेज गैदर किया हूँ, मैं उसी का थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो ऑन पीसी का जो ओ कनेक्ट है, पहले मैं बोला था ये हम लोग परचेस करें या ना करें, ये बहुत फाउंडर्स का ये सवाल है कि ये परचेस करूं या ना करूं। अगर करूं इसका फायदा क्या है, फायदा हम लोग को थोड़ा बताओ, उसके बाद मैं सोचता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आज से ठीक 4 या 5 साल कड़ी मेहनत के बाद एस सर और उनकी टेक टीम कड़ी मेहनत के बाद ऑन पेसिप का जितने सारे टूल्स बनाया चुके हैं, उसका जो फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, वो पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर दी, जिसका वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ $125। वो $125 से पूरी दुनिया के लोगों के साथ, एक साथ 10,000 लोगों के साथ वर्ल्ड के कोने कोने से कनेक्ट करना, यही ऑन पेसिव है और यही ओ कनेक्ट है। ये जो काम जूम इतना सालों से नहीं कर पाया, वो ओ कनेक्ट ने यहाँ आके करवा दिया। देखिए इतने कम खर्चा में 12 से 14,000 रुपया से दे करके हम लोग पूरे वर्ल्ड से एक कोना से ओ कोना तक कनेक्ट होना, हम लोग सबके साथ बात कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए क्या है इसमें, ये कोई बोलता है सर ये इतना सस्ता है, जे क्या मैं इसे इन करना चाहता हूं या नहीं। देखिए ऑन पेसिव के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर आपके पास बड़ी बड़ी टीम है तो आपको 99.99% वो कनेक्ट परचेस करना चाहिए और आपका अकाउंट एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपके नीचे जितने भी यूजर आएंगे आपके नेटवर्क में, वो कनेक्टेड थ्रू आपके वॉलेट में किसी ना किसी की थ्रू से आपका वॉलेट में कुछ क्रेडिट जनरेट होगा, जो आप वो क्रेडिट विड्रॉल करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल डायरेक्ट आईडी है, और भी ज्यादा परचेस करना चाहिए, साढ़े का साढ़े आईडी। लेकिन जिनके पास एक लोगों की टीम या 2 लोगों की टीम या 3 लोगों की टीम है, तो आपके पास कंपनी ने 2 ऑप्शन दिया है कि कंपनी ने वर्ल्ड वाइड आपके पास थ्रू
ऑटोमेशन के जरिए आपके पास एफिलिएट स्टार्ट करेगा और आपके नीचे यूजर लाके देगा और आपका इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट है तो आप 1 या 2 अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास पॉकेट अलाउ करता है तो सारे के सारी आईडी आप एक्टिव कर सकते हैं। सिस्टम तो ये कहता है जब आपके पास ट्रैफिक आएगा और आपको आपके नीचे यूजर दिखने लगेंगे, इसके साथ साथ आपका क्रेडिट भी जनरेट होने लगेंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा टीम है तो वो कनेक्ट बाय करना चाहिए ही चाहिए। तो मानो मैं तो एक बात बोलता हूं, हम लोगों का जो ओ कनेक्ट का जो क्वालिटी है ना, वो बहुत जबरदस्त है। तो मैं तो एक बात कहूंगा, हमारे ओ कनेक्ट प्रोडक्ट रामबाण साबित हो सकते हैं जो किसी के पास नहीं है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जूम का पैकेज महीने में लाखों लाखों रुपया देके बाय करते हैं, अगर वही बड़े बड़े कंपनियां 12,000 से लेकर के 14,000 रुपया दे करके 10,000 लोगों के साथ वो कनेक्ट परचेज करके वर्ल्ड वाइड सबके साथ कनेक्ट हो जाए और वो भी उनका उसके ऊपर उसका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए, तो जूम क्यों चुनिए लाखों रुपया देके। और मैं तो यही कहूंगा लास्ट में, जो भी आज तक ओ कनेक्ट का कोई परचेज नहीं किया, अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया, जल्द से जल्द आप लोग ओ कनेक्ट परचेज कीजिए, बाद में देर ना हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सुपर्णा मैम एंड राजेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विश्वनाथ जी, आपके अंदर काफी सारा समझ है रिगार्डिंग ऑन पैसिव को लेके। इससे यही पता चलता है जो आपने ओ कनेक्ट का परचेज क्यों जरूरी है, वो आपने बहुत ही बखूबी बहुत अच्छा से शेयर किया है हमारे साथ में। मैं चाहता हूं ये वीडियो बाद में जो भी व्यूअर देखे, जो ऑन पैसिव का व्यूअर देखे, जिसने अभी तक परचेज नहीं किया है, तो उन्हें काफी कुछ समझ में आएगा, शायद इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा भी निकले। तो थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं बुलाऊंगा सतपाल थापा जी, आपका स्वागत है सर, आइए। सतपाल जी, सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी को होस्टिंग कर रहे हैं सर आप तो। आज कल भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो होस्ट, को होस्ट और जितने भी पैनलिस्ट में मेरे भाई बहन बैठे हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आज पन्ना मैम, अभी कौन सा सर थे, इससे पहले कौन सर थे? चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सर, चक्रवर्ती सर ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग करी है। स्पर्णा मैम की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और आज जो टॉपिक है व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो सर टेक्नोलॉजी तो
आप देख ही रहे हैं, मैं तो उस जमाने का हूँ जब चिट्ठियां हुआ करती थी। हम एक चिट्ठी भेजते थे और 15 दिन में उसका जवाब आता था, और उसके बाद फिर एक 15 दिन में जवाब आता था। तो ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा मतलब कि इक्विपमेंट आएगा जिससे हम बिल्कुल बात कर सकेंगे, फेस टू फेस बात कर सकेंगे। तो सर ये टेक्नोलॉजी तो है ही है, और क्या है टेक्नोलॉजी। और आज की टेक्नोलॉजी तो बहुत जबरदस्त जो हमारे ऑन पैसे में आ रही है, ये तो सबको पीछे छोड़ देगी। तो मैं तो यही चाहूंगा सबको मीटिंग अटेंड कीजिए और सब बने रहिए इसमें। और जिन्होंने ओकनाइट अपना परचेज नहीं किया है वो ओकनाइट परचेज करें। आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हमारे सपने जो है इसी में पूरे होंगे। मैंने भी कंपनियां देखी हैं 3-4, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लगा। लेकिन यहाँ तो उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा हमें, जितनी हमें उम्मीद नहीं है उससे भी ज़्यादा हमें जहाँ से मिलेंगे। तो हमारा मीटिंग लेते रहिए, ओपनेट से जुड़ते रहिए और अपना एंजॉय करते रहिए। तो थैंक यू अजय सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। सही में आपने बिल्कुल सच कहा। हम सपना तो काफी सालों से आते हैं। राजेश जी, सही। हाँ जी, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा आपको। मैं विजय मैम को प्लेटफॉर्म में आने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विजय मैम प्लीज माइक्रोफोन ऑन कीजिए। राजेश जी 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर गौतम सर। विजय मैम, जो ग्रेट जी। न्यूज अभी आया है, काइंडली आप अपने मुंह से बोलिए। मेरा ओके सर, रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू से, और आज के होस्ट को होस्ट सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। जितने भी पैनल पर है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और सच में बहुत ही ग्रेट न्यूज अभी आई है। अभी अभी हमारे मार्टी सर का मैसेज है कि जो हमारा कल जो है फर्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है, और उसमें जो है बहुत सारे गुड न्यूज जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं। तो ये अभी अभी आया है हमें मैसेज, तो बिल्कुल हमें प्रिपेयर रहना है कल के लिए, मिस नहीं करना है। लिंक जो है वो बैक ऑफिस में मिल जाएगी हम सभी को। हमें एक भी बहाना नहीं चाहिए कि मेरा नेट नहीं काम कर रहा था, मुझे ये नहीं था, मैंने नींद आ रही थी, क्योंकि हमारे एसर का फर्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार है हमारे साथ। तो वो हम सभी को लेना है, उनके साथ बैठना है, उनको सुनना है। जो भी वो हमारे साथ ग्रेट न्यूज शेयर करना चाहते हैं वो सभी लोग मिलकर हम लोग कल एंजॉय करेंगे हमारे ऐश मुफैरा सर के साथ। तो ये था अभी अभी जो न्यूज आया है कि कल जो है वो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है। तो बिल्कुल उसकी लिंक आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच गौतम सर। मैं कंटिन्यू करूं सर अपनी शेयरिंग, या फिर मैं बाद में आऊं सर? बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए मैम। कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सच में अभी है ना ये जो सिलसिला चल रहा है ना गुड न्यूज का, ये अभी नहीं थमेगा। ये हमारी लाइफ में अभी फर्स्ट डे से, जो न्यू ईयर का फर्स्ट डे हमारा जो शुरू हुआ है ना, उस दिन से हमें जो गुड न्यूज शुरू हुए हैं आने, तो सच में हमारे भास्कर भाई कहते हैं ना, ये जो न्यू ईयर है ना, ये हम सभी की लाइफ को ना चेंज करके रख देने वाला है। तो बिल्कुल हमारा जो खुशियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी थमेगा नहीं। जरूरत है तो हम लोगों को एक्टिव रहने की, यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव रहने की जरूरत है। अपने आंख कान खुले रखने की है, क्योंकि जो भी हमें शेयरिंग यहाँ पर दी जा रही है उसे हमें लेना है। आंखों से हमें अपने ओएस में जाकर वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे रीड करना है और उसे अपने माइंड में सेट करना है। तो बस हमें यही चीज है यहाँ पर सीखना है। और आज का टॉपिक तो सुपर्णा मैम माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग थी, आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा ही माइंड ब्लोइंग रहती है, और आज एक बार फिर से आपने दिल जीत लिया मैम। ये कहते हैं ना एक्टिव रहने के लिए जो हर दिन आगे रहते हैं ना, उनमें जो इम्प्रूवमेंट होता है ना वो डे बाय डे आगे ही बढ़ते हैं। तो बिल्कुल हमारी सुपर्णा मैम बहुत आगे जा रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करती हूँ मैम। आज का माइंड ब्लोइंग आपका प्रेजेंटेशन था, और हर दिन पर डे हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मैम, और आज भी हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। और बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी टेक्नोलॉजी के लिए कि
अभी मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि हम उस जमाने से भी बिलोंग करते हैं कि हमने वो चिट्ठी का टाइम देखा है ना? हमने वो लेटर न भेजा करते थे, 10-10 दिन में लेटर आया करते थे। उसके बाद क्या कि फिर हमारे जो लैंडलाइन फ़ोन आए, लैंडलाइन फ़ोन आया, उसके बाद फिर हमारा बटन वाला फ़ोन हमें मिला, है ना? उसके बाद हमारा धीरे-धीरे करके फिर टच वाला फ़ोन आया। तो आज हम जो वीमेन्स है ना, कहीं न कहीं हम लोग डरते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो हम लोग थोड़ा-सा पीछे हटते हैं कि कैसे सीखेंगे। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हम लोग वुमेन्स घर में यूज़ कर रहे हैं ना, शायद ही जेंट्स लोग भी कर रहे होंगे उतनी चीज़ें, है ना? जेंट्स लोग अगर ऑफ़िस में कोई वर्क कर रहा है तो वो कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना? और हम लोग वुमेन्स देखिए किचन में हमारे सारे इक्विपमेंट जो हैं आजकल हमारे टेक्नोलॉजी से मिक्सर ग्राइंडर और क्या ब्ला ब्ला हमारा ब्लेंडर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए हमें इतना इजी हो गया है और बहुत सारी चीजें गिनती में नहीं कर पाऊंगी इतनी सारी माइक्रोवेव है मिनटों में खाना गर्म करो हो गया खाना बना के रख दो जब आने वाले हस्बैंड फटाफट ऑन करो गर्म किया हो गया तो सारी चीजें जो हमारा जो टाइम अभी सुपर्णा मैम ने कहा ना हमारा जो टाइम भी बहुत सारा सेव होता है उससे थोड़ी सी मनी तो लगती है हमारी लेकिन जो हमारा टाइम है ना वो सेव हो जाता है यहाँ पर और हम लोगों को हेल्प मिलती है बहुत सारी पर डे डेली के जो वर्क होते हैं वुमेन्स के उसमें बहुत सारा हमें जो है वो हेल्प मिलती है और बिल्कुल मैंने भी यही एक दिन में एक फिल्म देख रही थी मैं एक पिक्चर चल रही थी मोबाइल पर और हमारे जो आजकल रोबोट्स हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी रोबोट्स को लेकिन आने वाले टाइम पर शायद हम लोग ऑन पैसिवियन है तो हम लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे बट मैं पिक्चर देख रही थी उसमें रोबोट था तो रोबोट को उन्होंने रखा हुआ था हर एक चीज वो रोबोट को कमांड देते थे तो वो करता था लेकिन क्या कहते हैं ना रोबोट्स में जो है ना इमोशंस नहीं होते हैं वो एक मशीन है जो हम कमांड देंगे ना वो वही करेगा तो उसमें जो हीरो था वो कह रहा था कि मेरे सर पे ही बैठे रहोगे क्या उसको रोबोट को कह रहा था तो रोबोट ना फिर उसके पास ही खड़ा रहता है वो सुनते रहता है चुपचाप फिर वो कहता है कि अच्छा आप मेरे सिर पे ही बैठ जाओ अच्छा मेरा गला घोट दो मार दो मुझे तो रोबोट ने क्या किया उसका सच में ही गला घोट दिया ये तो एक फिल्म थी फिल्म को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये जितनी जो टेक्नोलॉजी जो हमें मतलब जो हम कमांड देते हैं ना रोबोट मशीन को जो हम कमांड देंगे वो वही काम करेगा तो ये तो एक फिल्म थी लेकिन कहते हैं ना अगर हमें टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे जो घर की फैमिली मेंबर्स हैं आजकल हर पर्सन के पास अपना एक टच स्क्रीन मोबाइल है एंड्रॉइड है तो वो क्या करते हैं कि अपने अपने एक एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं बैठ जाते हैं अपना अपना मोबाइल लेकर पूरा दिन में पता ही नहीं चलता कि घर में 2-3 पर्सन हैं हम लोग तो बहुत सारे जो बच्चे हैं आज आलसी हो चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है खाली मोबाइल के अंदर ही बैठे रहना है तो मैं मानती हूँ कि सारी टेक्नोलॉजी से काम हो रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा फिजिकली वर्क जो है वो भी करना बहुत जरूरी है कि सारा दिन हम लोग टेक्नोलॉजी में ही रहेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ इशू हमें होने लग जाएंगे तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा टाइम जो है अपनी हेल्थ को भी देना चाहिए और बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो हमें सीखनी ही है अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है अभी हम ऑन पैसिव के अंदर हैं तो एआई टेक्नोलॉजी है हमारे जो ऑन पैसिव के अंदर एक एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है हमारी कंपनी तो बिल्कुल हमें इतना तो सीखना ही होगा ना थोड़ा बहुत तो हमें सीखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे और फिर हमारे जो इतना भी नहीं सीख पाएंगे हम आज एप्पल्स की बात करते हैं तो फिर एप्पल्स को हमें विड्रॉ करने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा ना अगर हम दूसरे को कहेंगे मेरा एप्पल विड्रॉ कर दो तो हम बिलीव नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर क्योंकि पता नहीं दूसरे के मन में क्या है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर मैं गई और वो लेडीज वहां पे कह रही थी कि मेरी आईडी नहीं ओपन हो रही है उनकी आईडी क्यों ओपन नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने ब्लेसर के साथ अपना जो है वो आईडी पासवर्ड शेयर किया और अब उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है और उनके ब्लेसर का कहना था कि तुम्हारी आईडी हैक हो चुकी है बताइए वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी नहीं टेक्नोलॉजी को जान रही है नहीं उसको आता है मोबाइल में ज्यादा चलाना नहीं उसको आता है कि मैं जीमेल कैसे मैं अल्टरनेट जीमेल दूं अपने फैमिली मेंबर का उसको नहीं आता है तो शायद उसने अपने ब्लेसर का ही दे के रखा था जो उनके पास ही ओटीपी जाती है तो वो उनको कह रहे थे कि आपकी आईडी जो हैक हो चुकी है और वो लेडीज इतनी परेशान हो रही थी और फिर हमने उनसे यही कहा कि आप एक काम करिए आप डिलन सर से किसी तरह से आप नगमा मैम से बात करिए
डिलन सर तक ये बात पहुंचाइए तो आपका कुछ हल हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो फिर आप तो ऐसे ही, आपको तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि आपकी आईडी हैक हो गई है। हैक वैक कुछ नहीं हुआ है, ये उनके ब्लेसर का ही काम था। तो इसीलिए हमें नॉलेज गेन करना है, इसीलिए हमें सीखना है हर प्लेटफॉर्म से। अभी हमारी सुपर्णा मैम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। हमने उन बातों को लेना है, उन बातों को सीखना है, माइंड में उतारना है और फिर उन्हें अप्लाई करना है। तो बिल्कुल हमें अपने पासवर्ड की भी मैं यही कहूंगी कि अपना जो आईडी पासवर्ड है उसको भी सिक्योर कीजिए। हमारे भास्कर भाई ने बहुत सारे सेशन में, हमारे गौतम सर ने बहुत सारे सेशन में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करी हुई है। और आप लोग बिल्कुल उन पे ध्यान दीजिए बातों पर, और अपनी आईडी पासवर्ड को इतना संभाल कर रखिए जैसे आप अपनी ज्वेलरी और अपना कैश रखते हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी। और एक बात थोड़ी सी कहूंगी कि पहले हम लोग क्या करते थे कि मार्केट चलकर जाना पड़ता था, और आज हम क्या करते हैं कि मार्केट जाते थे तो हम लोगों को पर्स साथ में रखना पड़ता था। लेकिन आज ये जो एंड्रॉयड, ये जो फोन हमारे हाथ में आया है ना, हम इस ये हमारे हाथ में है तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। हम लोग कहीं भी शॉपिंग करें, कहीं भी कुछ करें, और झट से हम लोग जो है पे कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने भी सीख ली हैं, अभी अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है। और यही मैं चाहती हूँ इस मंच से कहना कि सभी लोग अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, क्योंकि हम लोग ऑन पैसे में हैं तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ, तो सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी को मैं सुनना चाहूंगी। और बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि कल हमारा जो माटी सर का जो मैसेज है उस पर गौर करिएगा और सभी लोग जो है अपना मीटिंग दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच राजेश सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी का धन्यवाद जो मुझे सुना। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है, हम लोग जो 1 घंटे में बोलते हैं, जितना बात करते हैं ना, आई थिंक अपने आधा घंटे में उससे ज्यादा बोल देते हैं, और एकदम शार्प, बिल्कुल आज के न्यूज रीडर की तरह। ग्रेट मैम, ये क्वालिटी के लिए आपको सल्यूट। और थैंक यू सर। थैंक आपने, यू। और सुपर्णा मैम के लिए आपने एक बात कहा, उनका डेडिकेशन, जो स्टडी करती है, उनका प्यार। तो आज हमारे पैनल में ज्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ हम ही लोग हैं। तो मैं उस संदर्भ में एक गाना, 2 लाइन गा देता हूँ, ये सुपर्णा मैम के लिए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। तो हर दिल जो प्यार करेगा, इस पर जो प्यार बांट रही है सुपर्णा मैम, हजारों में, लाखों में पहचाना जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश सर। थैंक यू मैम। राजेश्वरी मैम, आप प्लीज आइए। आज के टेक्नोलॉजी के ऊपर सुपर्णा मैम ने जो स्पीच दी, आपको कैसा लगा? आपको कुछ आपके अंदर अगर कुछ है वो आप बताइए। प्लीज आइए आप, राजेश्वरी मैम। शायद कोई प्रॉब्लम होगा राजेश्वरी मैम का। तो भास्कर जी, भास्कर मंडल जी, आप आइए, आपका स्वागत है। भास्कर मंडल जी, आप सुन रही है मुझे? शायद कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो। राजेश जी नेक्स्ट चले जाइए। शुभ्रम शुभ्रम दत्त है, नए नए लोगों को ले लीजिए। शुभंकर नहीं है, क्योंकि जो अभी अभी आई है।
प्रीति मैम, प्रीति देवी मैम, आप सुन रही हैं? आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे, प्लीज आइए। प्रीति देवी मैम, राजेश जी, गौतम हाँ सर, जी, राजेश जी, मेरा राजेश जी, हेलो। हाँ जी, प्रीति मैम, हाँ प्रीति मैम बोलिए, बोलिए प्रीति मैम बोलिए। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए और इन विनेट टू इनेट के मंच पर। और सर एक्चुअली सर मैं ना मेरा अभी ही मैं ज्वाइन हो पाई हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। और थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सर मैं सुनना चाहूंगी अभी क्या बात चल रही है सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ आज के मैम आपको जानकारी के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ, आज के स्पीकर थी सुपर्णा मैम, और आज के टॉपिक के ऊपर व्हाट इज टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त हमें स्पीच दिया जो हमें बहुत अच्छा लगा। इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, बाद में आप सुन लेना उसे, राइट मैम? हाँ गौतम सर आप कुछ बोल रहे थे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू प्रीति मैम, आप आइए, हम लोग रेगुलर मिलेंगे, बात करेंगे। अच्छा राजेश जी, आपको क्या पार्टिसिपेंट देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट दिख रहा है मुझे। हाँ Only हाँ, 8। मैं थोड़ा सा आपसे हैंडओवर लेता हूँ, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं फिर बुला लेता हूँ। ओके? हाँ गौतम सर, ठीक है, हाँ जी। आप बार बार ऐसे करके स्क्रीन को जो चेंज कर रहा है ना, इसलिए शायद ऐसे हो रहा है, क्योंकि बीच में मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं क्योंकि नहीं मेरे नहीं नहीं नहीं, आज वो कनेक्ट का ये इशू है। आज मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, वो कनेक्ट का ये इशू है, पूरा पार्टिसिपेंट दिखाई नहीं देता है। तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप तो वो हाँ, मैंने आज पार्टिसिपेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली नेक्स्ट। क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो कनेक्ट में। ओके ओके। हाँ 3 होस्ट हो गए थे, वो में एक्टिव टाइम में 5 होस्ट हो गए थे। ओके, नो इशू। शुभ्रम दत्त जी, शुभंकर दत्त जी, अगर आप अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम, आप मंच पे आइए और अपना परिचय के साथ थोड़ा सा शेयरिंग दीजिए। शुभंकर दत्त जी, शुभंकर दत्त जी, आप अवेलेबल है? ओके, नो इशू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मोस्ट डेडिकेटेड फाउंडर, मैंने बहुत बिजी होने के बावजूद भी वो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, और हम आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्घव बनर्जी। अर्घव बनर्जी सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, और आप अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच गौतम सर, मेरे को इनिट टू इनिट मंच पे इनवाइट करने के लिए। होस्ट, को होस्ट एंड ऑल पैनलिस्ट, 16 मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स, ऑल आर इन हियर। तो सबको मेरा दिल से, दिल का गहरी से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को गौतम सर इनवाइट किया ये मंच पे कुछ शेयरिंग रखने के लिए। आज का जो टॉपिक व्हाट इज टेक्नोलॉजी, मैं थोड़ा सुन रहा था, सुपर्णा मैम, विजया मैम इतना अच्छा शेयरिंग रखा, इसके बाद तो दूसरा कुछ बात नहीं हो सकता है। अला भी मैं और थोड़ा मैं ऐड करने के लिए चाह रहा हूँ, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज व्हाट इज टेक्नोलॉजी। एक बार हम लोग को आंख बंद करके सिर्फ स्मार्टफोन को सुबह से रात तक
और अगर छोड़ के रह सकते हैं तो हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग टेक्नोलॉजी से पीछे है। कोई भी आज सुबह से 1 घंटा, सुबह से रात तक बहुत दूर की बात है, 1 घंटा स्मार्टफोन बिना नहीं रह सकता है। देखिए आज से 30-40 साल पहले जैसे सुपर्णो मैम मेसोपोटामिया जुग के बारे में हिस्ट्री का बैक जो है उसका उसी टाइम से कैसे थोड़ा बता के कितना फटाफट करंट टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया, लेकिन हम लोगों को नॉलेज दिया हिस्ट्री कब से, टेक्नोलॉजी कब से स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके आज एआई प्लेटफॉर्म तक आके उन्होंने उनका शेयरिंग रखा। माइंड ब्लोइंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो देखिए सुपर्णा मैम जहां से टेक्नोलॉजी का बारे में एक किया एंड किया, मैं वहां से एक ही बात बोलने के लिए जा रहा हूं। बिना स्मार्टफोन पहले जमाना में जैसे हम लोगों का टेलीफोन घर में रहता था, अभी वो क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप हर प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन हियर राइट नाउ। तो मैं डेप्थ में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने के लिए चाह रहा हूं। जैसे देखिए पहले जमाना में पोस्ट ऑफिस हम लोग देखा, अभी भी है, लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस का काम पकड़ के चलिए 80% कम हो गया। जैसे 100% पहले जमाना में था उसी हिसाब से अभी पोस्ट ऑफिस का काम नहीं है। क्यों? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट एरा दुनिया में। तो स्टेप बाय स्टेप आज पोस्ट ऑफिस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद देखिए टेलीफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आज हम लोगों को कहां से कहां तक लेके पहुंच दिया है। पहले जमाने में मेरा पापा मामी, उसके बाद नेक्स्ट पहले जमाना का कभी भी कोई नहीं सोचा था जे आज से 30 साल 40 साल बाद में हम लोगों का एंटायर बच्चा सब ये देखने के लिए जाएंगे जो व्हाट इज एक्चुअल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है। हम लोग आज देखिए विजय मैम जैसे बोला, आज दुनिया मुट्ठी में है, वंडरफुल वर्ल्ड। आज एक स्मार्टफोन में हम लोग फेसबुक यूज करते करते सारा दुनिया में कहां पे कौन सा एक कहां क्या क्या हो रहा है सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों का पास मिल रहा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। वी आर बाउंड, वी कैनॉट डिनाई इट। बिना टेक्नोलॉजी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे एट प्रेजेंट दुनिया में, इन कमिंग फ्यूचर में ऑल्सो। सो हम लोगों का आज मौका में देखिए ये जो प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं किसका वजह से, एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट दुनिया में हम लोग कितना डेवलप किया खुद को। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज गौतम सर आसाम बंगाईगांव, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से, राइट नाउ मैं उड़ीसा में हूं ड्यू टू माय सर्विस पर्पस। तो सारा स्टेट, सारा वर्ल्ड में मैं भी कभी एक इंटरनेशनल मीटिंग में जाता हूं। व्हाई, हाउ? दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं इंडिया में बैठ के यूएसए के साथ बात करता हूँ, जर्मनी का पर्सन के साथ बात करता हूँ। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों को इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, हर दिन नया कुछ सीखना चाहिए। तो हम लोगों को गुड लिसनर होना चाहिए, सीखना पड़ेगा, लर्नर होना चाहिए, तब भी हम लोग टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ग्रो अप कर पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे। आज जैसे सुपर्णा मैम ने बोला 2050 तक एआई हम लोगों को लेके चलेंगे। नेक्स्ट व्हाट हैपन? नेक्स्ट हम लोग को आ रहा है क्वांटम कंप्यूटर आफ्टर 2050। मैं उसका ऊपर भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटर, बिकॉज मैं इसका साथ भी स्टडी करते करते उसको वो क्या करेगा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन फ्यूचर में हम लोगों को कहां से कहां तक लेके जाएंगे दुनिया में।
घर में बैठ के देखिए आज हम लोग ऑनलाइन में टिकट बुकिंग कर पा रहा हूँ। पहले जमाना में जैसे स्टेशन में जाके पीछे 10, 15, 20, 25 आदमी, 50 आदमी का पीछे लाइन लगाना पड़ता था। आज अभी जरूरत नहीं है। टाइम सेव, huge time save. You can spend your time in a different field through our technology. तो थैंक यू सो मच। मैं बोलने के लिए जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी पैनल में बहुत सारा को होस्ट है, सब वेट कर रहे हैं। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू गौतम सर, थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अर्घा जी। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, फैंटास्टिक शेयरिंग, इट्स गुड। आप आइए और हमें रेगुलर बेसिस थोड़ा अगर आपसे सीख मिले तो हम आभारी रहेंगे आपका, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो मेनी थैंक्स। नेक्स्ट मैं लेना चाहता हूं विप्लव घटक जी। विप्लव घटक जी, आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आइए, मंच आपका इंतजार कर रहा है और आप अपना शेयरिंग दीजिए। विप्लव घटक जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और साथ में सुपर्णा मैम, विजय मैम और अर्घव बनर्जी सर को इतना सुंदर दिया नॉलेज, बहुत 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 अच्छा लगा। सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखना मिला है। यही है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। मोस्ट वेलकम विप्लव जी, थैंक यू आप आए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस आइए और डेली बेसिस ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट का शेयरिंग करते करते हम लोग सीखेंगे, हम सब मिलके सीखेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ सुमंकी मैम, मेरे ख्याल से है क्या? सुमंकी मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। यस सर, गौतम सर है सुमंकी मैम। ओके सुमंकी मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप मंच में आइए और अपना शेयरिंग रखिए। द स्टेज इज ऑल योर्स मैम, मोस्ट वेलकम। सुमंकी मैम, ओके ठीक है, फिर जब मैम का शायद नेटवर्क इशू हुआ होगा। मैं नेक्स्ट ले लेता हूं अलक हलदर जी। आलोक हलदर जी, मोस्ट वेलकम सर। मैं सुपर्णा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा उनको ऑप्शन देने के लिए, शायद उनका माइक ऑप्शन ओपन नहीं हो सकता है। आलोक हलदर जी। आलोक हलदर जी, मोस्ट वेलकम। आपको ऑप्शन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मैं ले लेना चाहता हूं सुमन दिनेश सिंह। सुमन सिंह मैम। सुमन सिंह मैम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी हमारे होस्ट और जितने भी हमारे भाई बहन और सुपर्णा सिंह, गौतम सिंह, सभी को मेरा नमस्ते। विजय मैम और नीता देवी, सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्ते है। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा सेशन जा रहा है। और मैं जैसे कि बता रही हूँ कि जैसे पहले के ज़माना में हमारे कुछ कुछ भी नहीं रहता था। जैसे कि हम लोग का अगर जैसे बच्चे या रात में या कुछ भी काम रहता तो हम लोग दिया जला के, लालटेन जला के अपना काम करते थे। आज देखिए, आज इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि बिना लाइट के या बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के
हमारा एक मिनट भी नहीं चलता है। और जैसे कि अभी इसका आविष्कार सब इतना काफी टेक्नोलॉजी का सब कुछ बढ़ गया है कि हर एक चीज हम टेक्नोलॉजी से ही यूज कर रहे हैं। अभी कितना भी दूर हमें कहीं भी अगर जाना आना रहता था या बात करना रहता था, तो पहले तार रहता था, चिट्ठियां रहती थी, ये वो पता नहीं कैसे कैसे सब अपना एडजस्ट करते थे। और अभी क्या है, अभी हमारा ये जो मोबाइल वोबाइल आ गया है, एक सेकंड भी नहीं रहता, हमें हर जगह की खबर मिलती रहती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और आगे मैं सबको सुनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, फैंटास्टिक। सभी ने आज इतना अच्छा लग रहा है कि सब अपना टाइम का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। यही है यूनिटी। हम ऑनपेसिवियंस यूनाइटेड है, बहुत कारण है इसके पीछे, और उसका एक नमूना आज हमारे यहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स पेश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं लेना चाहता हूं, अगर शुभंकर दत्ता जी आप अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम, प्लेटफॉर्म में आइए। शुभंकर दत्ता जी। ओके, आलोक हलदर जी, आपको फिर से बुलाया जा रहा है, आप काइंडली आइए। आलोक हलदर जी, आप अवेलेबल हैं? ओके, राजेश्वरी मैम, राजेश्वरी मैम, आप रोज आते हैं, आप आइए। सर थैंक यू। मोस्ट गौतम वेलकम सर, मैम। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और सबको मैं गुड इवनिंग करती हूँ, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, और पैनलिस्ट में जितने भी है सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था, मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, और उनका तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ही रहता है। और सबका आज मतलब जो जो भी शेयरिंग दिया है सब लोगों का अच्छा हुआ। आज टेक्नोलॉजी के ऊपर सब लोग ने अच्छे से ही बोला है, क्योंकि जैसा वक्त बदलता रहता है वैसा टेक्नोलॉजी बदलता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग को भी बदलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो पहले हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पहले का युगों का लोग है, लेकिन हम लोग ये सब अभी ग्रैब कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम अभी जो जनरेशन है वो लोग को सब कुछ जो बोलेगा तो वो लोग को फटक से मालूम पड़ जाता है, लेकिन हम लोग अभी ये सब चीज हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये तो हम लोग हमारे लिए अच्छा ही है। क्योंकि हम लोग तो कभी बोलते हैं ना, हम लोग कभी देखा नहीं, सीखा नहीं, और मालूम भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा चीज हम लोग को मिला है, इतना अच्छा कंपनी मिला है, और इतना अच्छे लोग मिले हम लोग को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो हम लोग को रोज आना चाहिए, रोज सीखना चाहिए, सीखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये कंपनी मतलब जो भी टूल्स है उसमें सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू गौतम सर, आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद है आपका। थैंक यू मैम। अभी मैं बुलाने जा रहा हूं, मैं एक रिक्वेस्ट और गवर्नर जी सर से करना चाहता हूं कि अगर रूमा दास मैम अवेलेबल है तो आप काइंडली उन्हें अपना ही माइक्रोफोन में बुला लीजिएगा। उससे पहले मैं नीता देवी मैम को बुला लेता हूं, और गसार आप रूमा देवी मैम को तैयार रहने बोलिए। नीता देवी मैम आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। नीता देवी मैम। थैंक यू गौतम सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हाँ जी सर, विनिट मंच पे जितने भी मेरे पार्टिसिपेट हैं भाई बहन, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। होस्ट को होस्ट सबको नमस्कार करती हूँ। और आज स्पर्णा मैम और विजय मैम ने और रागेश सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम नहीं जानते कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन हम जो वुमेन्स है ना, सुबह से लेके शाम तक हमारा जो वर्क होता है ना, घर के काम
सारे इसी पे ही निर्भर होते हैं। हम सारा दिन इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अगर हमसे कोई पूछे ना कि आप जानते हो? हम बोलते हैं नहीं हम इतना नहीं जानते, क्योंकि हम अभी ऑन पैसिव में आए हैं तो अभी हम इसको अच्छे से जानने लगे हैं। और सर बात की जाए अगर हम कोरोना के टाइम की बात करें, तो तब देखो सर टेक्नोलॉजी ने हमारा कितना साथ दिया। हमारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी और सर तभी लोगों के पास खाने के लिए भी मतलब कि बहुत मुश्किल पड़ चुकी थी 2 टाइम का खाना खाने के लिए। लेकिन बच्चों को ना चाहते हुए भी माँ-बाप को बच्चों को मतलब कि फ़ोन देने पड़े। टच फ़ोन उनके हाथ में देने पड़े क्योंकि उनका सारा जो मतलब स्टडी थी वो ऑनलाइन होती थी। तो कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा पढ़ाई में पीछे रहे। तो सर मैं अपनी ही बात बताती हूँ, उस टाइम मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे को भी उस टाइम 17,000 का अपने बेटे को फ़ोन लेके देना पड़ा क्योंकि वो 9th में था तभी। तो मेरे को भी ना चाहते हुए उसको फ़ोन लेके देना पड़ा। तो हम अपने बच्चों से ना फ़ोन को दूर रखते थे, बहुत दूर रखती थी मैं। मैं बोलती थी जब ये 12th करेगा तब इसको फ़ोन दूँगी, लेकिन ना चाहते हुए भी तभी हमको उनको फ़ोन देना पड़ा। तो देखो सर हमको यही होता है ना कि बच्चे फ़ोन से बिगड़ जाएँगे, तो बच्चों ने बहुत सारी नॉलेज भी गेन की और बहुत सारी मतलब कि बच्चे जो होते हैं ना वो गलत यूज़ भी करते हैं। गेम्स खेलने लगे अपना पढ़ाई तो चलो करते ही थे लेकिन बहुत सारा टाइम मतलब कि गेम्स में इधर-उधर भी लगाने लगे फ़ोन में। तो ये है कि हमको तब मतलब कि फ़ायदे भी बहुत हुए। हाँ, हाँ, क हम घर बैठे थे, बाहर इतना आना-जाना नहीं होता था, तो हम जो भी चीज़ होती थी वो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और हमारे घर में पहुँच जाती थी। चाहे वो मतलब कि हमारे खाने-पीने का सामान हो, सब्ज़ी हो, सब कुछ घर बैठे हमारे घर में आ जाता था। तो ये चीज़ है सर, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी हैं, तो हमको इसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। और सर वो अभी जो विजय मैम ने हमको गुड न्यूज़ दी ना माल्टी सर का जो आपने बोला कि मैसेज आया है कल हमारा वेबिनार है, तो उसके लिए हम थैंक यू करते हैं विजय मैम का और वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हम कल सभी को वेबिनार अटेंड करना है, बहुत सारी हमको नॉलेज मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, तो सभी को करना है, मैं सभी को बोलती हूँ, सभी करेंगे अटेंड और अपनी जो है सर हमको अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ देंगे, उन्हें सुनेंगे। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू नीता देवी मैम। फैंटास्टिक। इतना बिजी होने के बावजूद आप पूरा परिवार को संभाल के अपने बच्चों को संभाल के आप प्लेटफॉर्म में आते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी शेयरिंग रखे। मैं एक बात को कंफर्म कर देना चाहता हूं सबके लिए कि देखिए जो अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट वेबिनार को लेके हुआ है वो अनाउंसमेंट किए हैं क्रिस सर एंड मर्टी सर। ये दोनों को आप लोग देखे होंगे, ये 360 में बैठते हैं और हमें पता है कि ये एस सर के डायरेक्ट है। एस सर के डायरेक्ट मतलब एस सर से वो डायरेक्ट मीटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग ऑब्वियसली, लेकिन वो एस सर के साथ डायरेक्टली ये करते हैं। तो ये जब न्यूज हमारे पास आया ये कंफर्म न्यूज है, लेकिन इस न्यूज को हमें थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। मर्टी सर ने बोले हैं कि वेडनेसडे 9 PM EST यानी कि हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए ये हो जाएगा थर्सडे मॉर्निंग 7:30 AM। ये हम लोग थोड़ा सा समझ ले, मतलब बृहस्पतिवार को थर्सडे 7:30 AM मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। अभी मैं राजेश जी को मंच हैंडओवर करना चाहता हूं। राजेश जी आप आइएगा और रूमादास जी से स्टार्ट कर दीजिए, फिर भास्कर जी को भी बुला लीजिएगा। राजेश जी आप आइए। थैंक यू गौतम सर। बहुत अच्छा जा रहा आज का सेशन। सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण मुझे
सभी को नहीं दिख रहा था, अभी भी मेरे में सिर्फ 7 जना दिख रहा है। तो एनीवे अंदर काम चल रहा है तो ऐसा होना ही है, फिर भी हमारा वो कनेक्ट है जो चल रही है और हमारा प्रोग्राम हम लोग कर पा रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा रुमा मैम, आप प्लीज आइए, मंच आपका इंतजार। थैंक यू राजेश सर, हमें इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे गौतम सर, सुपर्णा मैम को, क्योंकि जिन्होंने ये जो हमारा जो यूनिट टू यूनिट ये जो हमारा जो सेशन रखा है, इसके लिए आपको बहुत इन दोनों को धन्यवाद देने के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का वजह से आज हम सब लोग एक साथ हुए। जो ये प्लेटफॉर्म है आज हम सब लोग एक साथ होने माने हो पा रहा है, और उसके बाद हम सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल पा रहा है। तो या और आज जो हमारा जो है टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का जो है बोलूंगी, जो हमारे यहाँ पर दो नारी शक्ति में दो है हमारे यहाँ पर, उनके उन दोनों भी टेक्नोलॉजी के अंदर घुसता है, क्योंकि हमारा जो सुपर्णा मैम है, सुपर्णा मैम भी और टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, क्योंकि सुपर्णा मैम का जो अंदर से ना हर दिन जो नया नया टॉपिक हमारा वोमेन सेशन में नया नया टॉपिक जो कहाँ से सुपर्णा मैम लेकर आ रहा है वो हम लोगों को पता नहीं। मैं तो समझ में नहीं पाता कैसे सुपर्णा मैम लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोलो सुपर्णा मैम की भी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद और एक है विजय मैम। विजय मैम भी हमारा जो टेक्नोलॉजी जो सेशन में हमारा जो सुपर्णा में जो बोलते हैं जो टॉपिक, उसके ऊपर विजय मैम भी इतने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं। तो इसलिए ये दोनों तो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो ये दोनों को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि दोनों को तो थैंक्स देना चाहिए कि इन दोनों जो कहाँ से सब कुछ संभलता है। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी, हम सब लोग धीरे धीरे देख हम टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग आ गया। जैसे देखिए हम लोग का जो कंप्यूटर, पहले हम लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे। 96 98 से थोड़ा करके कंप्यूटर हमारा हम लोग देखा सुनना स्टार्ट किया। उसके बाद 2001 2 ऐसे करते करते हम लोग कंप्यूटर सीखा। तब क्या होता ना, देखिए हर जगह में पहले सब लोग क्या होते हमें कंप्यूटर हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं जानेंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे करते क्या ना हम सब लोग जहाँ पर सेंटर है, सेंटर में जाकर हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। एसेंशियल हो गया, जब कंप्यूटर हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। तो सीखते सीखते पहले क्या था, देखिए पहले हम लोग मैसेंजर यूज किया, उसके बाद ऑरकुट, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप, ऐसे करते करते देखिए धीरे धीरे हम सब लोग ना ऐसे करते करते हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म किंतु हम लोग सीख गया। अभी हम लोग एआई हम लोग ऑन पेसिव में आ गया। तो क्या हुआ, ये भी टेक्नोलॉजी है, हम सब लोग सीख गया। तो उसके बाद देखिए पहले हम लोग जब फोन यूज करते जाते 2022-3 इस टाइम में ना, जैसे रिलायंस टाटा ये सब चीज में ना जैसे दो करके फोन मिल जाती है, एक फोन ले लेती और एक फोन हम लोग उसमें साथ फ्री मिल जाते, ऐसे करते हम लोग सीख गया। उसके बाद पहले हम लोग को क्या था 2G, उसके बाद हमारा 3G, उसके बाद 4G, अभी देखिए 5G आ गया। तो क्या है ना, हम लोग भी टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ हम लोग खुद डेवलप हो गया। ऐसे क्या माने ऐसे ही होगा, क्योंकि जैसे हर एक एक चीज आएगा उसके साथ हम लोग क्या खुद को डेवलप हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा हम लोग के, इसके साथ साथ हम लोग चल जाएंगे। तो ऐसे ही है हम लोगों का टेक्नोलॉजी, ऐसे करते करते चल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को चलना चाहिए, हम लोग ऑन पे से भी ऐसे हम लोग सीख जाएगा। ये जो एआई है हम यहाँ पर भी हम सब कुछ सीख जाएगा, चल जाएगा। तो थैंक यू राजेश सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच रूमा मैम। आपको तो मैं शायद 2 बार ही सुना हूँ, लेकिन आप में भी काफी सारा मैच्योरिटी है। जिस तरह से आपने सुपर्णा मैम, विजया मैम के बारे में बोल रही है ना, आप भी बहुत अच्छा स्पीकर बनेंगे, ये मेरा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। गौतम सर। राजेश जी, हाँ जी। हमारे प्लेटफॉर्म में मिठुन कुमार शाह आ चुके हैं।
आप उनको बुला सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है गौतम सर। इसलिए मैं मदद कर रहा हूं आपको। मिठुन कुमार साहा को बुला लीजिए आप। मिठुन कुमार साहा जी, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज, मंच आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज आइए, दो सब। जी सर, थैंक यू सर। थैंक मैं यू आज वेरी बहुत दिन बाद आज मीटिंग में आया हूँ। एक्चुअली काम की मच। वजह से टाइम नहीं मिल। सॉरी सर, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा सबको, ग्रुप मेंबर जितना भी है। मैं आज अभी अभी ज्वाइन किया, जस्ट 10 ही मिनट हुआ है मैंने ज्वाइन किया अभी अभी सर। तो जो आज का जो सेशन है थोड़ा सा सुना, अच्छा लगा, और वेबिनार के बारे में पता चला, वो एक्साइटमेंट बढ़ गया। और सर मैं थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक का कोई भी सेशन किसी का सुना नहीं है मैंने अभी, तो थोड़ा अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने। आज का है, आज टेक्नोलॉजी के बारे में बोला जा रहा था। जैसे सुना थोड़ा सा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसके साथ में हम लोगों को जुड़ के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में हम जुड़े रहेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। चाहे वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, हमारे फील्ड में हो या फिर दूसरा फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी जरूरी है। जैसे हम लोगों का ओ कनेक्ट, ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एक टेक्नोलॉजी के पार्ट है। तो ओ कनेक्ट को कैसे चलाया जाता है, ओ कनेक्ट को हम लोग यूज करेंगे तभी सीख पाएंगे। कोई चीज सीखा सिखाया नहीं मिलता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। आज जो हम लोग ओ कनेक्ट चला रहा है अपना प्रोडक्ट, बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं अपना प्रोडक्ट के जरिए से। पहले हम लोग जूम में करते थे, आज हम लोग ओ कनेक्ट में करते हैं। तो अपना प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगा है इसको यूज करके। तो इसको जब पहली बार आया था, हम लोगों को मिला था यूज करने के लिए, उस डेट से आज के डेट तक हमारा वो कनेक्ट भी बहुत स्मूथ हो गया है, अच्छा हो गया है। और हम लोग भी सीख लिए हैं इसको कैसे चलाना है, कैसे ज्वाइन करना है, इसे कैसे सेशन अटेंड करना है, ये सब हम लोगों ने अभी अभी सीखा है। तो इसके लिए मैं मतलब गौतम सिंह सर को, सुपर्णा मैम को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि मैंने ये सब उन्होंने लोगों से ही प्रेरणा मिला है सीखने का, और जहाँ तक सीख पाया हूँ उन लोगों से ही सीख पाया हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच आपको। इसी तरह से आप आते रहिए। हाँ, ये हमारा मौलिक धर्म है यस सर। जो हमें अपना बिजनेस को अपने बलबूते पे हमें आगे लेके जाना है। जी सर। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और ये टेक्नोलॉजी वाला युग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके जान पहचान के भी जितने हैं ऑन प्रेसिडेंट फाउंडर जो है, आप सभी को बताओ ये आना डेफिनेटली सर। जरूरी है। राइट, थैंक यू वेरी मच नितिन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गौतम सर, आपको और कोई दिख रहा है गौतम सर? हाँ, भास्कर जी को बुला लीजिए, भास्कर जी को बुला लीजिए। और कोई नहीं है, सारे खत्म हो गए, भास्कर जी को बुला लीजिए। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा पहले आते हैं, लेकिन आज आपको मतलब जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उसे सबसे अंत में बुलाया जाता है, उसी तरह से आज आपको सबसे अंत में बुलाया जा रहा है। आइए, मंच आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आवाज़ आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। मेरा आवाज़ आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरा आज डिवाइस थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। कोई बात नहीं है, डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, इसके साथ जस्ट करना ही पड़ता है। थैंक यू सुपर्णा मैम को। आज सुपर्णा मैम बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी के ऊपर सेशन रखा है और स्पीच भी दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुपर्णा मैम का आज का टॉपिक, और
जो स्पीच दिया है। सभी ने अच्छा आज सुंदर मतलब शेयरिंग किया है और फीडबैक भी दिया है। सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भास्कर मंडल, बंगाईगांव, आसाम से, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग रोज आइए, नया नया टॉपिक आप लोग को सुनने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। आज टेक्नोलॉजी के बारे में जो टॉपिक है, इसके बारे में मैं 2-3 शब्द ही में बोलूँगा कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। मैं आसान शब्द से मैं व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बोलूँगा। टेक्नोलॉजी वो है जो इंसान का जो काम इजी कर देता है, उसको ही टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मैं सिंपल तरीके से मैंने बताया। आज देखिए, अगर मैं 1919 के बाद जो उस टाइम का जो वर्ल्ड था और आज 2024 है, आज जिस टाइम पे हम लोग हैं और जिस टेक्नोलॉजी के साथ है, शायद 1990 में वो टेक्नोलॉजी नहीं था जो आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को महसूस कर पा रहे हैं। और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी था उसको अपग्रेड करते करते आज 2024 में जो टेक्नोलॉजी हम लोग के पास और हाथ में आए हैं, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। सिंपल सा बात कहें तो आज का जो जमाना है वो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एआई का अगर डिस्क्राइब करूंगा तो वो बहुत लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा। मैं टेक्नोलॉजी के ही बोलूंगा। एआई एक टेक्नोलॉजी है, इसका 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं एमएल टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, उसके बाद 3D टेक्नोलॉजी, 4D टेक्नोलॉजी, आईओटी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ना जाने और कितने सारे टेक्नोलॉजी हमको इस 2024 में देखने को मिलेगा और आने वाले और भी नए नए टेक्नोलॉजी आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए 2020 के बाद जो बिगेस्ट कंपनी है ना, वो एआई के ऊपर इतना काम कर चुका है, आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। एआई के ऊपर 2020 के बाद एकदम बड़ा इतना बिगेस्ट कंपनी इतना काम कर चुके हैं। मतलब एआई टेक्नोलॉजी का जो एक पार्ट होता है वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के ऊपर। और वो जो एआई हम लोग आज देख रहे हैं ना, और जो एआई करने वाला है, आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, उसका है जो ड्राइवरलेस कार है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारे हाथ से शायद गलती हो सकता है, मगर जो ड्राइवरलेस कार जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है उसमें, वो कभी आपको एक्सीडेंट नहीं करवाएगा। तो सोचिए कि एआई ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो इंसान गलती कर सकता है मगर एआई नहीं गलती करेगा। और ये जो डीप लर्निंग जो एआई है ना, ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो एआई को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद करता है, वो सेल्फ है। जैसे एआई का छोटा छोटा पार्ट होता है नैरो एआई, उसके बाद आता है जनरल एआई, उसके बाद आता है डीप लर्निंग का जो एक पार्ट है एआई। ये जो डीप लर्निंग का एआई है, ये एआई खुद ब खुद करता है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उसको खाली आप डाटा दे दो। जितना आप उसको डाटा देंगे वो खुद ब खुद अकेले ही करेगा, उसके लिए उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। जो नैरो एआई है, नैरो एआई को सिखाना पड़ता था, वो नैरो एआई आज अपग्रेड होते होते आज इतना बड़ा हो चुका है
कि एक आदमी ह्यूमन जो काम छोटा छोटा जो मिस्टेक करता है, जो पैटर्न वो देख नहीं पाता है, वो डीप लर्निंग में वो आराम से वो कर देता है। ऐसे हजारों ना जाने कितना काम वो एआई कर देते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर वो एआई के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो बहुत बड़ा लंबा सेशन होगा। आज का जो टॉपिक है मैं उसमें लौटता हूँ। ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। सुपर्णा मैम बहुत अच्छा बात बताया, क्योंकि मेसोपोटामियन के ऊपर में जो बात बोला है, देखिए वो लोग से ये सब कुछ आया है। अगर वो लोग करके नहीं जाता तो आज एआई 3D 4D इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता। करके तो गया आज, इसलिए वो लोग की वजह से हम लोग को ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। थैंक यू सुपर्णा मैम, आपने आज बहुत अच्छा सेशंस रखा है और उसके ऊपर में आप बहुत अच्छा बात भी बोले हैं। और सभी को मैं धन्यवाद बोलूँगा। आप लोग रोज आते रहिए इस मंच पे, नया नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आने वाला जो टाइम है धमाकेदार होने वाला है, ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि खुशी होते हैं मुझे। 2 साल में मुझे जो मिला है ना, शायद मेरा जो उम्र है उस उम्र में शायद मैंने नहीं मिला मुझे, मगर ये 2 साल में मुझे जो मिला है। थैंक यू सभी को। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। ओवर टू राजेश सर। भास्कर जी फिर एक बार बहुत अच्छा शेयरिंग है आपका। राजेश जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। भास्कर जी, आप एआई के ऊपर थोड़ा नॉलेज लेके और भी ज्यादा एक दिन प्रेजेंटेशन देंगे इस मंच पर। आप और भी अच्छा से डीप लर्निंग कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है? आपका मैसेज मैं भास्कर जी को जरूर फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू। ओवर टू गौतम सर। गौतम सर, आपको बुलाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं वाणी की तरफ जाऊंगा आपका प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू राजेश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करके आगे लेके जाते हैं, हम सबको मदद करते हैं। आज थोड़ा सा ओ कनेक्ट में इशू है क्योंकि बैकएंड पर बहुत काम चल रहा है, इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे हैं। मैं और 2 प्लेटफॉर्म में भी यही देख चुका हूं, तो कोई नहीं, हम लोग मिलके काम करेंगे ऑन पेसिफ के साथ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन इतना फैंटास्टिक सेशन। सबसे पहले तो आप जो इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किए, वेरी फैंटास्टिक। एंड सुपर्णा मैम का प्रेजेंटेशन, द ग्रेट प्रेजेंटेशन। देखिए, मैं स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि हम सभी को सीखना है, कैसे बात करना है, कैसे प्लेटफॉर्म में हमको एक्टिविटीज करना है। तो एक नमूना है, जे सुपर्णा मैम को देखिए, आज से 1 साल पहले हकलाती थी, वो भी बंगाली, मदर टंग बंगाली है, उसे हिंदी में बोलना था, तो हकलाना तो बनता है, तो हकलाती थी। लेकिन 1 साल बाद देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म में। तो यही है कि हम लोगों को रेगुलर बेसिस सीखना है, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैचिंग करना है, बैठाना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और पीछे क्यों रह जाएंगे? हम तो अनपेसिवियन हैं, हम पीछे रहने के लिए हमारी जन्म नहीं हुआ। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे। बहुत फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सुपर्णा मैम, कांग्रेचुलेशन। मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 बात करना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे बात आप लोग सुन चुके हैं। सुपर्णा मैम बोले, फिर भास्कर जी, विजय मैम, अर्घा जी, सबने बोला, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबने बोला। टेक्नोलॉजी में एक लैंग्वेज है
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमें समझना जरूरी है। क्या है ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो रेगुलर चेंज होते जाता है। मैं डिजिटल इंडस्ट्री में, मैं छोटा मोटा बिजनेस ही करता हूं, वो भी मैं डिजिटल इंडस्ट्री में हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। केबल इंडस्ट्री बोला जाता है उसे। जैसे आप लोगों का घर में टीवी चलता है, जी टीवी, स्टार टीवी, कलर्स, ये सब का बिजनेस है मेरा। तो उसमें मैंने देखा कि लास्ट 25 इयर्स में कितना परिवर्तन हुआ। रेगुलर बेसिस टेक्नोलॉजी चेंज होते होते आप एक टेक्नोलॉजी को सेट करके दूसरा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपको फिर उसे सेट करना है, नहीं तो आप मार्केट से गायब। जैसे आज के डेट में टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने के कारण नोकिया गायब हो गया। इतना बड़ा कंपनी, इतना रेपुटेटेड कंपनी, आपका रेपुटेशन कोई मायने नहीं रखता अगर आप लेटेस्ट को नहीं अपनाते हैं। कैमरा, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं आए, आप गायब हो जाएंगे दुनिया में, कोई भी टेक्नोलॉजी में। तो आज का टेक्नोलॉजी एआई में भी बहुत सारा भाग है। तो एक आप पकड़ लीजिए, एआई को लेके एक हो जाएगा मशीन लर्निंग, फिर एआई के बाद फिर और डीप में अगर चले जाएंगे तो डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। फिर जैसे कि क्वांटम एआई के बारे में बोला गया है, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। हमारी एम्फोसिस का मालिक नारायण जी, उन्होंने भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए हैं। तो आने वाला दिन में हमें क्वांटम एआई भी मिलने जा रहा है। तो हमें उसी को साथ रहना है। आज हमारे पास द लेटेस्ट ओ कनेक्ट है। लेटेस्ट माने क्या बोले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। तो हम इसे लेकर इतना एक्साइटेड है। तो हमें सीखना है, क्योंकि पूरी दुनिया को हमें ही सिखाना है। हम 14 लाख फाउंडर, हमें ही सिखाना है, इसीलिए हम सबको एक्टिव होना है। क्योंकि ऑन एन एवरेज 800 करोड़ पीपल, उसमें से 512 करोड़ पीपल इंटरनेट दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज ना कल वो लोग वो कनेक्ट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? सभी ने 512 करोड़ सभी ने जूम यूज नहीं करते, लेकिन वो कनेक्ट को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका सिस्टम, इसका अंदर वाली बात क्या है? अंदर वाली बात, यहां यूज करने से हमारी रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली बात है, बाकी हर जगह पे ओनर एक कंपनी को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और खुद इनकम करते हैं, खुद अपना पेट भरना। दे आर रियली बिजनेसमैन। और हमारी सीईओ एस सर, मैं नहीं कहता कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो खुद भी नहीं बोलते, लेकिन वो एक मिशन को लेके चलते हैं। उस मिशन के साथ हमें जोड़ दिए हैं, तो हमें भी उसी मिशन के साथ जुड़ के सबको सिखाने की एटीट्यूड में हमें टेक्नोलॉजी को सीखना है, अपनाना है। हमारा एजुकेशन कम है, ज्यादा है। अर्घ सर टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा समझते हैं, भास्कर जी बहुत अच्छा समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग समझते हैं, आप लोगों से हम सीख लेंगे। हमें सीखना पड़ेगा। हम जब सीख लेंगे ना, तब जब हम और 2, 4, 5 इंसान को मदद कर पाएंगे, यूजर को, फाउंडर को हम मदद कर पाएंगे, तो वो जो मेंटल पीस मिलेगा वो हमें ही मिलेगा। वो अर्निंग हमारा खुद का होगा। बोला जा रहा है ऑन पैसिव में, जिसे हम एप्पल्स कहते हैं, डॉलर हमारी लैंग्वेज में पैसा, मनी, वो बाय डिफॉल्ट आने वाला है, क्योंकि यहां का इनकम पैसिव इनकम है। यहां का इनकम पैसिव इनकम है। पैसिव में कोई रोक टोक नहीं होता। आपको मेंटली एंड फिजिकली अटेंड रहना नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकम के साथ साथ हमारी मेंटल पीस, हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट,
डिसिप्लिन, ह्यूमिनिटी, ऑनेस्टी, इस सब को डेवलप करना है अगर अच्छा लाइफ लीड करना है तो। ढूंढते रह जाओगे फ्रेंड्स, ढूंढते रह जाओगे दोस्त इस दुनिया में, लेकिन हम ऑन पेसिपियंस देखिए, इस प्लेटफॉर्म में अभी जितने प्रेजेंट है मैं नहीं जानता हूं फिजिकली। अर्घव बनर्जी, नीता देवी मैम, विजय कुमारी मैम, इन लोगों को मैं नहीं जानता हूं। मिठुन दास, ये एक बार मिला हूं मिठुन से, सॉरी, एक बार ना 2 बार मिला हूं, लेकिन बाकियों को मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना अच्छा एक दोस्ती डेवलप हो गया ना कि मैं अगर आज कुछ बोल दूं अर्घव आगे आ जाएगा, अर्घव बनर्जी आगे आ जाएगा, गौतम दा को हेल्प करना है, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूं। ये डेवलप मैं कर चुका हूं। ये ऑन पेसिव की कमाल है, उस मिशन एंड विजन की कमाल है। उस टेक्नोलॉजी को कहां से कहां लेके गए एस सर, ये समझने की जरूरत है, तब हम वैल्यू ऑफ ऑन पेसिव समझ पाएंगे। सर बोलते थे क्रिएट योर ओन वैल्यू, मैं लेता था यार पैसा ही वैल्यू है, पैसा लेके चलते बनो, और क्या कमाना है, सुनाई दिया वो कनेक्ट में आने से इनकम होता है, आ जाता हूं। लेकिन अब समझ में आ रहा है क्या है वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो उसी वैल्यू के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे, हम डेली बेसिस सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तब जाके हमारा परिचय बनेगा, हम ऑन पेसिवियन बन पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन को और नहीं लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं कोहोस्ट के पास अपना प्लेटफॉर्म को हैंडओवर करना चाहता हूं। सर आप, राजेश जी आप आइए और वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। थैंक यू, ओवर टू यू। वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it So in it to win it.